अच्छा मेरे पास फर्दर केसेस भी हैं, जैसे कि अगर एक ये वायर है और हमारे पास स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल साथ ये एक और वायर है, एक वायर ये स्टूडेंट्स, इसके साथ बिल्कुल मेरे पास एक वायर इस फॉर्म के अंदर भी मौजूद है। हम इसे कह देते हैं वायर 1, दिस इज कॉल्ड वायर 2। और कहता है बताएं इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर फील्ड क्या होगी जबकि 1 में करंट ऊपर जा रहा है और बी में करंट भी ऊपर जा रहा है। करंट ये भी आई है, करंट ये भी आई है, बताएं फील्ड क्या होगी। हमने कहा इन दोनों पर अप्लाई किया जाए राइट हैंड रूल इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। नोट कीजिएगा जब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ 2 पे तो थंब ऊपर, करंट ऊपर था, जब मैंने रोटेट किया तो ए ओ पर फील्ड प्लेन से बाहर आ रही थी। दोबारा कर रहा हूँ, मैंने इस थंब को करंट की सिमत में रखा, जब मैंने रोटेट किया तो ओ से फील्ड बाहर की तरफ को आ रही थी। दैट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। अगर मैं 1 पे फिंगर रखूं, थंब ऊपर था, रोटेट करूंगा तो फील्ड गोज इनटू द पेज। स्टूडेंट्स 1 वाले केस में जो फील्ड है वो ऐसे इनटू द पेज आ रही होती है, क्योंकि बोथ फील्ड्स आर ऑपोजिट। करंट्स मेरे पास अलबत्ता सेम थे, अगर सेम ना भी होते तो फील्ड का काफी हद तक इफेक्ट आपस में कैंसल हो जाता और मेरे पास इस सेंट्रल पॉइंट पर मिनिमम कम से कम फील्ड जनरेट होती और इसके मुकाबले में ज्यादा फील्ड होती कहाँ पे, साइड पॉइंट्स पे। याद रखिएगा फोर्स हमेशा एक्ट करती है ज्यादा से कम की तरफ को, तो इस पर फोर्स लगेगी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम और इस पर भी फोर्स लगेगी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। सो व्हेन करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेंटर में फील्ड मिनिमम हो जाएगी एंड वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। मेरे पास बिल्कुल सेम ऐसा एक केस यहाँ पर और भी है, जरा नोट कीजिएगा। अगर तो एक बिल्कुल ऐसे ही पेयर ऑफ वायर्स हों, ऐसे मेरे पास एक वायर ये मौजूद है, इसके साथ ही एक वायर मेरे पास स्टूडेंट्स ये मौजूद हैं और मैं इनको सेम वही नाम दे देता हूं कि ये 1 है, ये 2 है, करंट इस 1 में ऊपर जा रहा है, आई करंट इस 2 वायर में नीचे जा रहा है, ये भी आई। और कहता है कि अब बताएं केस क्या होगा इस सेंट्रल पॉइंट ओ पर। जैसे मैंने 1 पे करंट की सिमत में थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया तो फिंगर्स कहाँ पर आई, इनटू द पेज। जैसे मेरे पास प्रीवियस केस में इसकी इनटू द पेज आ रही थी। अच्छा यहाँ पर ना थंब नीचे हो गया, करंट क्योंकि नीचे है तो थंब को करंट की सिमत में रखें और फिर कर्ल करें। जब कर्ल करेंगे तो ये भी कैसे आ रहा है, इनटू द पेज आ रहा है। दोनों फील्ड्स आर इनटू द पेज इन सेम डायरेक्शन, तो लाजमन सी बात है कि दीज टू विल सपोर्ट ईच अदर और सपोर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर फील्ड जमा होकर बड़ी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि साइड पे फील्ड अब इसके मुकाबले में कम हो गई है, तो मैं उसको इसके कंपैरेटिव वे में मिनिमम कह देता हूँ। हमने ये बात पढ़ी थी कि फोर्स एक्ट कर रही होती है हमेशा ज्यादा से कम की तरफ को, तो मैक्सिमम टू मिनिमम ये और मैक्सिमम टू मिनिमम हमारे पास ये आ जाएगा। सो दीज वायर्स विल रिपेल ईच अदर if they have current in opposite direction।
ये आपने सिंपल एमसीक्यूज को याद रखना है। ये भी याद रखना है कि फील्ड ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर रही होती है। ये भी याद रखना है कि सेंटर में फील्ड कहाँ पर मिनिमम और कहाँ पर मैक्सिमम एक्ट करती है, दोनों केसेस में। ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास एक केस और भी यहाँ पर मौजूद है। कहता है कि कुछ इस तरह से पेयर ऑफ वायर्स हैं। मेरे पास पेयर को बाकी हम 3 वायर्स इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे पास 3 वायर्स हैं। कहता है बताएं केस क्या होगा। बेटा आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इन केसेस को सॉल्व करने में, ताकि आपकी ज़रा साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और उसके साथ-साथ हम लोग तमाम केसेस भी प्रॉपर्ली बेटा ऑब्जर्व कर लें। जैसे नोट कीजिएगा, फर्स्ट केस, इनको मैं नाम ना वो सेम ही दे रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये ना सारे नीचे ऐसे ही, ठीक है? 1, 2 और 3। यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे भी आई है और करंट इधर भी आई है। अच्छा जी, इस केस में करंट ये आई है, इस केस में ऑपोजिट है, आई ही है बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, जबकि यहाँ पर करंट फिर डाउनवर्ड है। स्टूडेंट्स इस केस में ये करंट आई है, ये करंट 4 आई है, जबकि ये करंट 8 आई है। मेरे पास साहब में क्वेश्चन सेम है, वो कह रहा है मिडल वायर कहां पर जाएगी, मोशन ऑफ 2 कैसे होगी। हम सब में यहाँ पे क्वेश्चन सारों का सेम है। बिल्कुल जरा पहले केस में देखिएगा, 1 एंड 2 करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। 1 2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये लगी 2 पर फोर्स 1 की तरफ से। अच्छा, 3 एंड 2 आल्सो हैव करंट इन सेम डायरेक्शन, 3 भी अट्रैक्ट कर रहा होगा 2 को, तो ये लगी फोर्स 2 पर इस तरफ। अच्छा, दोनों फोर्सेस क्योंकि आपस में सेम हो जाएंगी और ऑपोजिट हैं, तो इस केस में तो जो सेकंड वायर है इट विल नॉट मूव, वो तो मूव ही नहीं करेगी। ये बात तो खत्म हो गई। अच्छा जी, इधर देखें जरा, ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट वायर है, इस केस में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट सेकंड को रिपेल कर रही है, फर्स्ट सेकंड को रिपेल कर रही है, और थर्ड अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि थर्ड एंड सेकंड हैव करंट इन सेम डायरेक्शन, ये से अपनी तरफ खींचेगी। अब रिपल्सिव फोर्स भी इस तरफ है, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स भी थर्ड वायर की इसी तरफ है। सो 2 विल मूव, 2 जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, 2 विल मूव राइटवर्ड्स, या मैं यूं कह दूं कि 2 मूव करेगी टुवर्ड्स थर्ड वायर। अच्छा, जरा यहां पे नोट कीजिएगा, 1 4 करंट्स इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन होगी, तो ये 1 ने खींचा 4 को। थर्ड का करंट भी 2 के साथ सेम डायरेक्शन में है, थर्ड भी खींचेगा, लेकिन थर्ड की फोर्स ज्यादा है, सो मिडल वायर जो सेकंड वायर है वो मूव करेगी टुवर्ड्स थर्ड वायर या टुवर्ड्स वायर ऑफ 8 एम्पेयर। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
हमने तो नहीं पढ़ा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो फोर्सेस बिटवीन वायर्स होती हैं वो डायरेक्ट आती हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट्स के। मेरे पास पहली 2 वायर्स में जो प्रोडक्ट ऑफ करंट है वो 1 × 4 इज इक्वल टू 4 है। अगली 2 वायर्स में जो प्रोडक्ट ऑफ करंट है वो 4 × 8 32 है। जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा आता है उनकी फोर्स भी स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो दिस इज द केस ऑफ वायर। अच्छा, आगे हम स्लाइट बात करेंगे स्टूडेंट्स सोलिनॉइड के ऊपर। सोलिनॉइड स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन हम करवा देते हैं हल्का फुल्का सा कि अगर कोई एमसीक्यू अगर उड़ता उड़ता आ भी जाए हल्का फुल्का तो हम कर सकते हो। अगर तो आपने वायर को स्ट्रेट रखा तो वायर सर्कुलर फील्ड पैदा करती है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप वायर को वूंड कर देंगे तो वो बन जाएगा सोलिनॉइड। स्ट्रेट वायर की सर्कुलर फील्ड होती है, लेकिन स्टूडेंट्स जब वायर ही सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है ना तो फिर उसकी स्ट्रेट फील्ड मूव करना शुरू कर देती है। जैसे एक बात ना आप लोग याद रखिएगा शॉर्टकट की तरह, करंट सोलिनॉइड में हमेशा जिस एंड से एंटर हो रहा होता है, मेरी ये बात बड़े गौर से सुनकर याद कर ले। करंट सोलिनॉइड के अंदर जिस एंड से एंटर हो रहा होता है वो हमेशा साउथ पोल होता है, दूसरा हमेशा नॉर्थ पोल होता है। ये बात ना आपने याद रखनी। सोलिनॉइड की 2 तरह की फील्ड्स होती हैं। एक होती है साउथ से नॉर्थ, जो कि सोलिनॉइड से बाहर मूव कर रही होती है। सोलिनॉइड की 2 तरह की फील्ड्स हैं। एक होती है नॉर्थ से साउथ, स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि मेरे पास एक फील्ड स्टूडेंट्स मूव कर रही होती है साउथ से नॉर्थ भी, लेकिन ये फील्ड मूव करती है सोलिनॉइड के अंदर। हम इसे कहते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन केस ऑफ सोलिनॉइड मेरे पास 2 फील्ड्स आ गई। एक को स्टूडेंट्स मैं कहता हूं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक को हम कह रहे होते हैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। Inside magnetic field is always from south to north, is stronger field, is uniform field, and always has parallel magnetic field lines. Outside field is from north to south. Outside field is weaker field. Outside field is non-uniform field, outside field is curved field। और आपको याद होगा आपने ना अम्पेयर्स लॉ डिस्कस किया होता है स्टूडेंट्स। अम्पेयर्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। याद रखिएगा, जो आप अम्पेयर लॉ पढ़ते थे, अम्पेयर लॉ इज एप्लीकेबल टू इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर जो n होता है, दिस n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाकी I वही है, करंट है, म्यू नॉट भी यही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। स्टूडेंट्स अगर तो आप चाहते हैं कि इसी सोलिनॉइड के दरमियान में आपके मीडियम ऐड कर दें और मीडियम के ऐड करने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाए, जैसे हम सॉफ्ट आयरन को ऐड कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर म्यू आर की वैल्यू भी साथ आएगी। यहाँ पर जो मीडियम होगा
उसको हमेशा एक कंडक्टर होना चाहिए। मीडियम शुड ऑलवेज बी अ कंडक्टर, और कंडक्टर की म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखिएगा कि मीडियम की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वैक्यूम की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने कंडक्टर को ऐड किया है। कंडक्टर इन्हांस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। यही तो वजह है कि आप ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन को यूज कर रहे होते हैं कॉइल्स के दरमियान में। हमें यहाँ से एक बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। वो कहता है इफ अ सोलिनॉइड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो फिर ईच पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? क्या B/2, क्या 2B, क्या सेम रहेगी, या क्या 4 टाइम्स? बताए भाई आप में से कोई। हाफ हो जाएगी, बेटे ने कहा। बेटा जी बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N/L इंटू आई। जब आप हाफ करेंगे तो अगर लेंथ हाफ हो रही है तो भाईजान नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हाफ हो रहे हैं ना। हाफ लेंथ के अंदर हाफ नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2:2 के साथ कट जाएगा, जबकि आंसर विल बी सेम। तो बेटा जी फील्ड को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। मेजर केस आपका वायर वाला था। कोई इश्यू हो तो डिस्कस काइंडली कर दीजिएगा। अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।